गुरुदेवन के देव हैं, गुरु से बड़ा न कोई। गुरु की कृपा कटाक्ष से बुद्धि भ्रम नहीं हो। गुरु कृपा सो पाइए, बुद्धि विमल विवेक, तेन ताप से ग्रही कटे। श्री गुरु चरणन के तीन ताप से ग्रही कटे। श्री गुरु चरणन की विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव मुदमंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, बड़े ही परम सौभाग्य की बात है जो हमको ये मानव शरीर मिला और फिर कोई सदगुरु संत मिल जाएं हमको मार्गदर्शन कराने वाले, जो हमको ठीक रास्ता बता दें। और गुरु मार्गदर्शक होता है, रास्ता बताते हैं, और जो उस रास्ता से चले जाते हैं उनके सारे भ्रम, संदेह और संशय टूट जाते हैं। वो जीव तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। देयक ताप, जितने शरीर के कष्ट हैं, बीमारी है, ताप, तेजाड़ी, फोड़ा, फुंसी, दौड़ा, टेटनस, कैंसर इत्यादि, ये शारीरिक रोग। और भौतिक ताप, भौतिक प्राणियों के माध्यम से जो कष्ट मिलता है, जैसे सांप, बिच्छू, बंदर, कुत्ता, गधा, घोड़ा, आदमी, किसी प्राणी के माध्यम से अगर कष्ट मिलता है उसको कहते हैं भौतिक ताप। और दैविक ताप जो प्रकृति के प्रकोपों से मिलता है, जैसे आग लग गई या बाढ़ आ गई, बिजली गिर गई, गहरी वर्षा में चपेट में आ गए, भूकंप आ गया, जो प्रकृति के प्रकोपों से जो कष्ट मिलता है अकस्मात, उसको कहते हैं दैविकता। और व्यक्ति अगर सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चल जाए सही, ठीक, ईमानदारी से, तो वो तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि सदगुरु तीनों प्रकार का विज्ञान बताते हैं। संयम बताते हैं, खाने में, पीने में, बैठने में, उठने में, जागने में, बोलने में। तो जो भाई बहन संयम के साथ अपना जीवन जीते हैं तो वो बहुत कम बीमार होते हैं, क्योंकि जितनी जो बीमारी आती हैं वो असंयम के कारण आती है। टैम कुटैम का खाना, ज्यादा खाना, भीतर में शरीर कुछ और मांग रहा है और तुम कुछ और भर रहे हो। इसमें किसी ईश्वर, भगवान और देवी देवता का हाथ नहीं है।
ये हमारे भीतर का अज्ञान और हमारे मन का असंयम। तो सदगुरु उस अज्ञान को दूर कर देते हैं और संयम की रस्सी में बांध देते हैं। कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, कौन सी चीज हमारे लिए अनुकूल पड़ती है, कौन सी प्रतिकूल पड़ती है। तो सदगुरु पहले संयम बताते हैं। संयम से जो दैहिक ताप है वो कट जाता है। जो अपने मन और इंद्रियों पर अनुशासन रखते हैं, भोग में, विलासिता में, खाने में, पीने में। दूसरे नंबर सदगुरु बताते हैं कि समस्त प्राणियों में परमात्मा है। सब घट मेरा साइया, सुनी से जन को, बलिहारी घटता सुके, सुजागट परगट हो। कितनी बढ़िया अच्छी बात कही है। सब घट, सभी घटों में परमात्मा का निवास है। सब में ही मेरे स्वजाति, मेरी जाति, जो मैं हूं भीतर में, सो सब आप अपने भीतर में। ये ऊपर की भेद दृष्टि से हम देखते हैं कि ये स्त्री हैं, ये पुरुष हैं, ये कारे हैं, ये गोरे हैं, ये ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। लेकिन जब ज्ञान की दृष्टि से हम देखते हैं तो वास्तव में ये ऊपर क्या है, ये हाड़ मांस का शरीर है, चमड़ा के झोला में ये हाड़ और मांस भरा हुआ है सबके अंदर में। और ये चेतन है, आत्मा है। देखिए, दुख होता है तो मुर्दा को नहीं होता है। अगर मुर्दा को दुख होता तो उसको जला दिया जाता है, तब वो चिल्लाते और भजतो। लेकिन उसको जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, पानी में बहा दिया जाता है। जो उसके अंदर की चेतना थी वो अलग हो गई। इसलिए सदगुरु बताते हैं कि तुम समस्त प्राणियों से प्यार करो, चींटी से लेकर के और हाथी तक तुम समस्त प्राणियों की सेवा करोगे तो समझ लो कि तुम परमात्मा की सेवा कर रहे हो, तुम राम की सेवा कर रहे हो। तो जब तुम प्राणियों की सेवा करोगे, प्राणियों से तुम्हारा कोई बैर नहीं रहेगा, तो फिर कोई भी प्राणी तुम पर भी हमला नहीं करेगा। चाहे कितने भी, चाहे कोई सर्प हो, सिंह हो, सांड हो, सर्प हो, बीछी हो, चाहे कोई भी हो, आप निर्भय हो जाओ। क्योंकि भय तो जब ही होता है जब हम किसी के साथ में करते हैं, और जब हम किसी के साथ में कुछ नहीं करते हैं तो फिर हमारे साथ में भी कोई कुछ करने वाला नहीं है। इसलिए कबीर साहब जी ने भी कहा है, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबहू न छूटती, चाहे कोट न सुनो पुराण। जीव घात ना कीजिए, बहुर ले तबे कान, और तीर्थ गए ना बाँचिए, चाहे कोट हीरा देव दान। अब बचने वाले नहीं हो। किसी प्राणी से तुम बैर करोगे तो फिर तुमसे भी बैर करने वाले मौजूद हैं। इसलिए आपने अगर प्राणियों से प्रेम कर लिया तो फिर आपका दूसरा ताप, जो भौतिक ताप था, वो भी कट गया। अब आप निर्भय हो। अब तीसरी बात, दैविकता। दैविकता प्रकृति के प्रकोपों से, तो हम प्राकृतिक प्रत्येक चीज का हम सदुपयोग करें बढ़िया। पानी का भी बढ़िया सदुपयोग करें, अच्छा वृक्ष लगाएं, बढ़िया बढ़िया फूलों के पौधा लगाएं, पानी लगाएं, चाहे वो फिर किसी प्रकार के छोटे वृक्ष हों, बड़े वृक्ष हों, चाहे पानी है, अग्नि है, चाहे हमारी ये लाइट जल रही है, ये लाइट जल रही है, अगर तुम
बल्ब को जलता हुआ छोड़ गए तो समझ लो कि तुमने ये नुकसान कर दिया। और चाहे भले ही तुम्हारी जेब से पैसा नहीं जा रहा है, वो तो सरकार का है, लेकिन वो तुम्हारा ही है। कहीं पंखा चल रहा है और तुम बाहर टहल रहे हो तो समझ लो कि तुम अपने ही साथ में अन्याय कर रहे हो। 2 लोटा पानी की जरूरत है और तुमने 5 लोटा पानी के फैला दे, तुम ये मन समझियो को पानी को का घाटो है। नहीं, पानी है, अग्नि है, पृथ्वी है। सज्जनों, हम हर वक्त अपने विचार से अपनी क्रिया में रहें तो हम प्रकृति की हर एक चीज का आदर करें, हर चीज का हम सम्मान करें, तो ये प्रकृति फिर तुम्हारा साथ दे। प्रकृति बहुत बड़ी किताब है। प्रकृति, अगर कोई व्यक्ति एक अक्षर नहीं पढ़ा है, और ऐसे ऐसे महापुरुष हुए वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो बहुत बड़े ज्ञानी बन गए, क्योंकि प्रकृति खुली किताब है। हमने पहले बहुत दिन पहले पढ़ा था कहीं, अरे फूलों से तुम हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, हो फूलों से तुम हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। कितना बढ़िया ज्ञान देती हैं। जो डाली हरी भरी है, फलों और फूलों से लदी हुई है, जैसे वो झुक जाती हैं तो हमको भी झुक जाना चाहिए शिष्टाचार के लिए। हमको भी दूसरों का सम्मान करना चाहिए। फूल खिलता है, फूल के पास कैसा भी व्यक्ति पहुंच जाए और उसके चेहरा पर मुस्कुराहट आ जाती है। भौरों से नित गाना, भौरे मस्त हो जाते हैं। तो हम भी कभी उदास न हो, अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाएं, प्रसन्न रहें। और सज्जनों, धीरे धीरे हमारे शरीर के विकार शांत होते चले जाते हैं। और देखिए, हो फूलों से तुम हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बनाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बनाना। कितना बड़ा ज्ञान है। हवा के झोंका कितने बढ़िया सुंदर लगते हैं। ऐसे हमारे अंदर में भी बड़ी कोमलता आ जाए। दूध और पानी से सीखो, दूध और पानी से सीखो, मिलना और मिलाना, लता और वृक्षों से सीखो, सबको गले लगाना, लता और वृक्षों से सीखो, सबको गले लगाना। बेल जमीन पर पड़ी रहती है, लेकिन जब किसी वृक्ष का आधार उसको मिल जाता है तो वो आसमान में पहुंच जाती है। उस बेल से वृक्ष की भी शोभा बन गई बहुत अच्छी, और उस बेल को भी आधार मिल गया। देखिए, इसी तरीका से हम भी, हमारे सामने कोई भी आते हैं और हम भी अपने गले लगाएं, सबसे मिलें, सबसे हम प्यार के लिए हाथ बढ़ाएं। जैसा दूध और पानी सज्जनों मिल जाते हैं, ऐसे हम भी मिल जाएं और हम भी दूसरों को मिला लें। देखिए, नदियों की धारा से सीखो, नदियों की धारा से सीखो,
जीवन पथ पर आगे बढ़ना नदियों की धारा से सीखो। जीवन पथ पर आगे बढ़ना सूरज की किरणों से सीखो। सवेरे रोशनी देना और धुएं से सीखो। जीवन पथ पर ऊपर चढ़ना और धुआं से सीखो। धुआं ऊपर की ओर उठता चला जाता है, तो हम भी उससे सीख ले कि हम नीचे की ओर न गिरें, हम ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएं। सूरज की किरणों से, जहाँ सूरज की एक किरण होती है वहां अंधेरा नहीं होता है मित्रों, वहां प्रकाश होता है। तो हम भी अपने भीतर में उस किरण को पैदा करें। नदियों का पानी समुद्र की ओर धीरे धीरे बहता हुआ चला जाता है, हम भी अपने जीवन पथ की ओर बढ़ते चले। हाँ, नदिया की धारा से सीखो। नदियों की धारा से सीखो। जीवन पथ पर आगे बढ़ना सीखे। हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बनाना। सीखे हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बनाना। कितनी बढ़िया ये प्रकृति है और हमको ये ज्ञान दे रही है, और ये ज्ञान हमारी समझ में आ गया और हम भी प्रकृति की सेवा करने लग गए। कहीं कहीं हमें जरूरत है इतनी लकड़ियां की और हमने पूरी डाल काट दी। हमें जरूरत है 1 लोटा पानी की, 2 लोटा फैला दे। सज्जनों, हर व्यक्ति में अपना विचार होता है। हमें कहाँ किस तरीका से लवशंका करने के लिए बैठना चाहिए, हमें कहाँ किस तरीका से लेटरिन के लिए जाना चाहिए, हमें कहाँ किस तरीका से बैठ करके भोजन पाना चाहिए। तब जब तुम हर चीज का आदर करोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप फिर दैविक ताप से भी मुक्त हो जाओगे। ये तीनों ताप, और तीनों तापों से छूटने का उपाय ये सदगुरु बताते हैं, संत बताते हैं। ये किसी ईश्वर और भगवान की बात नहीं है कि जी तो भगवान की मर्जी है, बीमार होंगे तो होंगे। क्यों होंगे? रात को 12 बजे तुम खानो खाए रहे, खावे की चीजें तो ना खावे की चीजें तो तुमने भल ले। अब सवेरे ही कह रहे हैं बुखार आएगा, अरे बुखार तो आवे। सज्जनों, जो विचारक पुरुष हैं वो विचार बताते हैं, हमें जगाते हैं अज्ञान की नींद से। सदगुरु कबीर साहब जी ने तो कहा है, सपने सोया मानवा खोल जो देखे नैन। जीव पड़ा बहु लूट में ना कछु लेन ने। ये हमारी लूट हो रही है। बताते हैं, एक उदाहरण मेरे को याद आ गया है। राजा जनक अपनी चित्रसारी पर सो रहे थे और सपने में वो भिखारी हो गए। और ऐसा होता है, ये उल्टी बात होती है कि कभी राजा भिखारी बन जाता है और कभी भिखारी राजा बन जाता है। ये सपन की ऐसा ही सपना होता है, क्योंकि राजा के चित्त में भय रहता है कि कहीं मैं भिखारी न बन जाऊं, ये लोग मेरे राजपाट को नहीं छीन ले। और भिखारी को भी ये मन में आशाएं लगी रहती हैं कि कभी वक्त आ जाए तो फिर मैं राजा बन जाऊं। इसलिए वैसे तो नहीं बन पाता है, पर वो सपन में बन जाता है। तो राजा जनक चित्रसारी पर सो रहे थे और वो सपना देख रहे कि किसी राजा ने आकर के उनका राज्य छीन लिया। और राजा बेचारा जंगलों में भटक गया। भटकते भटकते वो किसी एक साधु महात्मा के आश्रम पर पहुंचा और वहां जाकर के उसने निवेदन किया, प्रभु मुझे भूख लग रही है बहुत ज्यादा। ये सपना देख रहा है। महात्मा जी ने कहा, भैया और तो कुछ मेरे पास है नहीं, ये थोड़ा सा सत्तू मेरे पास में पड़ा हुआ है, तो थोड़ी दूर पर जाकर के यहाँ तालाब है,
और इस सत्तू को कोई पत्ता में लेकर के घोल करके और पा लेना, पत्तल वाला लेना। जनक जी महात्मा के बताए हुए इशारे पर आगे चले गए और पानी का तालाब भरा हुआ था। कुछ पत्ता तोड़ करके पत्तल बनाई, उसमें सत्तू को घोर करके तैयार किया और इतने में लड़ते लड़ते दो सांड आ गए वहां पर। और राजा को लगा कि ये तो अब मेरे को मारते हैं, गिराते हैं। तो राजा तो भाग निकला और वो सत्तू वत्तू सब वहीं पर खराब हो गया। आगे आगे राजा और पीछे पीछे भी सांड। वो अपनी भित्ती को तो छोड़ गए और वो राजा के पीछे पड़ गए। और जब बहुत परिस्थिति, जब राजा को लगा कि हाँ अब मैं गया, अब मैं पटक लिया सांडों ने, इतने में ही उसकी आंख खुली। और जब आंख खुली तो देखा तो वो अपनी चित्रसारी पर। अब राजा सोच रहा है कि भाई रे, अब ये नहीं पता है कि जो मैं अभी देख रहा था ये सत्य था या मैं जो अब देख रहा हूं ये सत्य है। और वास्तव में अब तो मेरे को फिर भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस वक्त मेरे को ज्ञान है कि हमारे पिताजी चले गए और हम भी चले जाएंगे, लेकिन स्वप्न में तो ये भी ज्ञान नहीं था। ध्यान रखो, स्वप्न में ऐसा होता नहीं है। स्वप्न में बिल्कुल यथार्थ जैसे का तैसा लगता है। तो राजा जनक ने सवेरे ही सभा बुलाई, बड़े बड़े साधु ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और राजा ने कहा कि भाई मेरी जो शंका का समाधान कर देगा मैं अपने राज्य का उसे राजा बना दूंगा। देखिए, जो हमारे जीवन की शंका है, हम उन शंकाओं में उलझते रहते हैं। ये कार्यक्रम हमारे यूट्यूब पर जा रहे हैं, ऑनलाइन पूरे देश में लोग सुन रहे हैं और वो लोग पूछते हैं वहां से, महाराज हम कैसे आए आपके पास? तो हम कह देते हैं हाँ कभी मिल लेंगे। लेकिन वास्तव में कोई बहुत बीमार होता है व्यक्ति और तब फिर लोग कहते हैं कि इसको तो बंबई ले जाओ, तो फिर वो तुरंत चाहे अपने मकान को गिरवी रख करके, अपनी जमीन को बेच करके, सोने चांदी के आभूषणों को बेच करके, और वो ये विचार करते हैं कि चलो भैया हम बंबई ले चलेंगे अपने मरीज को, चाहे कुछ भी हो जाए और हम ठीक कराएंगे, वो शारीरिक बीमारी के लिए। लेकिन इससे ज्यादा और तीव्र लगन बन जाए हमारे अंदर में, क्योंकि ये हमारी मानसिक बीमारी है, तब इससे ज्यादा लगन बन जाए तो फिर हमें अमेरिका जाना पड़े, तो फिर हम अमेरिका जाकर के भी शंका का समाधान कराएं। राजा जनक के अंदर में कितनी प्यास होगी कि जिसने अपने राज गद्दी को दांव पर लगा दिया कि जो मेरी शंका का समाधान करेगा मैं उसको अपने राज्य का राजा बना दूंगा। अभी जो पद में बोल रहे थे कि पद का करे निवेरा, सज्जनों वास्तव में पद का निवेरा शब्दों से नहीं होता है। ये हमारे भीतर की जो इच्छा है, आकांक्षा है, ये बहुत, मैं देखता हूं बड़ी दृष्टि से, बड़े बड़े संत महात्मा बड़ी बड़ी दुकान लगाएं, बड़े बड़े वक्ता लोग, लेकिन वो भी कहने तक ही रह जाते हैं और अपनी दुकानों को बढ़ाते हुए बढ़िया अपने शरीर को इतनी, और मैंने कई महात्माओं को देखा है ऐसा कि ऐसे समय का वो फोटो लेंगे कि जहां भीड़ पीछे हो, 150 आदमी आगे, 150 आदमी पीछे, और माला भर रही हो गले में, और लोग को पाँव छीन रहे हों, कोई पान धो रहे हों, कोई ऊपर से छतरी लगा के चल रहे हों। ऐसे समय का वो फोटो लेकर के और फिर मोबाइल पर डालेंगे और फिर लोग जाने कि भाई ये बहुत बड़े महापुरुष हैं। अब आप विचार करिए, वो सुलझा नहीं है, वो तो और गहरा उलझा हुआ है। इतनी मान सम्मान की चॉइस
जो वास्तव में सुलझ जाएगा तो वो क्यों उसके अंदर में इतनी मान सम्मान की चॉइस होगी। कबीर साहब जी ने तो कहा है कि माया तजे से क्या भया, मान तजा नहीं जाए, और जय माने मुनिवर ठगे मान सबन को खाए। मैंने ऐसे ऐसे साधु महात्मा देखे 20-20 साल एक धंधा बना लिया है, रोजगार बना लिया है, दूसरों से धर्म की दुहाई देते हैं कि धर्म करो, और वो जाने कहां उसको पोते हुए चले जा रहे हैं, पता ही नहीं लगता है। हजारों हजारों रुपया रोज के आते हैं और पता ही नहीं लगता है ये कहां जा रहे हैं। कोई पूछ बैठेगा साहब तुम्हें 15 साल हो गई महात्मा बने, तुमने क्या किया है अब तक, तो शायद दांत नपोरे कर रह जाएंगे, कोई जवाब नहीं आएगा। फिर यही कहनी पड़ेगी भैया हम तो नौकरी कर रहे हैं, हम तो जब पैसे ही को कमाए में ही मतलब लगे हैं वैसे ही, और जो तो हमारे सब कहवे की बात है, वास्तव में हम ही ना सुलझे तो फिर तुम्हें कैसे सुलझ जाओगे। ईमानदार होगा तो कह देगा, झूठा होगा तो वो बात बनाएगा 50 तरह की। तो सज्जनों वास्तव में ही अपनी उलझन को दूर करने के लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं है। राजा जनक ने अपनी राजगद्दी को दांव पर लगा दिया, और जिनको ज्ञान हो जाता है वो तो वास्तव में फकीर होते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है भीड़ की कि कहां पर हमारे पीछे भीड़ होनी चाहिए, उनको कोई जरूरत नहीं है कि हमें ऊंचे मंच पर हम बैठ जाएं, उनको कोई जरूरत नहीं है कि हम अपनी दौड़ में दौड़ते रहें कि लोग हमें ज्यादा बुलाएं, ज्यादा माने। मेरे से पूछो, मैं खुद इस हिसाब से मैं सोचता हूं कि भैया आगे देखा जाएगा, कभी आगे देखा जाएगा, कभी आगे देखा जाएगा, क्योंकि लगता है बहुत बड़ी दौड़ है। तो सज्जनों राजा जनक ने अपनी गद्दी को दांव पर लगा दिया, और बताते हैं कि बड़े बड़े महात्मा लोग, ब्राह्मण लोग वहां इकट्ठे हुए, और उसने ये लिख दिया कि ये सत्य है कि ये सत्य है, यानी जागृत सत्य है कि स्वप्न सत्य है। जो मैंने सपना देखा था वो सत्य है कि मैं जो जागृत में जीवन जी रहा हूं वो सत्य है। ये समाधान नहीं हुआ, और बताते हैं कि अष्टावक्र जी आए। अष्टावक्र जी जो वेदांत के ज्ञाता थे, परम ज्ञानी थे, शरीर के टेढ़े मेढ़े काड़े कोवड़े, कद के ठगने, बाल बड़े बड़े, कहीं गिर पड़ते तो फिर उठ करके चल देते। ऐसी स्थिति में जब वो दरबार में पहुंचे तो फिर रोक दिया लोगों ने, रुको रुको, कहां जा रहे हैं? अरे भैया ये लोग बैठे हैं, चर्चा हो रही है, हम भी जा करके इसमें भाग ले लें। अरे कितना पढ़े हो तुम? उस नक्काड़े में जो ढोल रखा है उसमें डंका लगा करके आओ। कितनी विद्या जानते हो आप? आप वेदांती हो कि द्विवेदी हो कि त्रिवेदी हो कि चतुर्वेदी हो कि सुसंवेदी हो? और सुसंवेदी तो कोई कोई हजारों लाखों में कोई कोई होता है। त्रिवेदी बहुत होंगे, चतुर्वेदी बहुत होंगे, द्विवेदी बहुत होंगे। जिसने 2 वेदों का याद किया वो द्विवेदी हो गया, 3 वेदों को याद किया त्रिवेदी हो गया, 4 वेदों को याद किया चतुर्वेदी हो गया। लेकिन सुसंवेद सुसंवेद वेदों से न्यारा जो सुसंवेद है, सुसंवेद का मतलब होता है जो स्वयं का वेद है। अष्टावक्र जाकर के और उसमें इतनी चोटें लगाई, इतनी लकड़ी मारी उस ढोल में, लोग कह रहे ये पागल आएगा। क्योंकि ज्ञान असीमित होता है सज्जनों, कहीं सीमाओं में नहीं होता है। और बताते हैं कि जब अष्टावक्र जी गद्दी पर पहुंच गए तो वहां के जो जितने लोग वहां बैठे थे वो सबके सब हंस गए। जब वे हंसे तो बेऊ हंसे। मंत्री ने कहा महाराज हंस काय को रहे हो? ये हंसने का मंच है, हमारी शंकाओं का समाधान करो।
महात्मा ने कहा, भैया अस्त मैं इसलिए रहा हूं कि तुम्हारी शंका है। शंका राजा की है तो राजा बुलाओ। तो राजा आया, महाराज मेरी शंका है, आप बताओ ये सत्य है कि वो सत्य है। पर जो महात्मा होते हैं उनकी शर्त होती है। कुछ ऐसे लोग बकवासी होते हैं। कोई मेरे से पूछ रहे थे, महाराज जाको हमें अर्थ बता दो कि मैं 2 कलौजी आ रही। मैंने कहा मुझे नहीं पता है। तो वो बता दो कि पहले दही जमाओ पीछे बयानी गाय। मुझे नहीं पता है। तो आपने इतनी जे बदई है और आपको जिन चीजों को ना पता, मुझे नहीं पता है। नहीं महाराज पता तो है, आप बताए ना। मैंने कहा क्या आपकी कितनी उम्र है शरीर की? कि मेरी 60 वर्ष की उम्र हो गई। तो मैंने कहा आपने कोई गुरु बनाया है? हाँ, क्या गुरु तो बनाए लिए हैं। तो गुरु बनाए लिए तो पहले गुरु जी से पूछो, हमसे काय को पूछ रहे? कि महाराज गुरुजी ने तो हमको बता दिया है। तो बता दिया है तो तुमको अपनी गुरुजी की बात पर विश्वास नहीं है। और जिसको गुरुजी की बात पर विश्वास नहीं है तो फिर तुम कैसे चेलाओ? जब तुम्हारे गुरुजी ने तुमको बता दिया है और फिर तुम हमसे भी पूछ रहे हो, इसका मतलब तुम अब भी चिंता में हो, अब भी तुम दुविधा में हो। कि महाराज तो ऐसा हो कि हमारे गुरुजी ये नॉलेज नहीं होगी तो फिर मैं छोड़ दो। जब गुरुजी ये नॉलेज ना है तो कोई और तलाश हो। फिर ऐसे थोड़ा ही आप आइए किसी संत के सानिध्य में जाइए और ऐसे थोड़े ही के साथ बता दो। नहीं, जो शिष्य का भाव होता है पूछने का, जब ऐसा भाव होता है तो फिर ये कहा है कि गूढ़ तत्व साधु न दुरावे, अर्थ अधिकारी है पावे। वास्तव में जहां अधिकारी होता है कोई तो वहां संत छुपावते नहीं है बिल्कुल किसी प्रकार से। लेकिन जहां अधिकारी नहीं होता है तो वहां संत अपने बड़मपन में वो मूड भी नहीं मारते हैं किसी से। वो कह देते हैं एक ही पॉइंट पर छुट्टी हो गई, हमें नहीं पता है, बात समाप्त भाई। कौन मूड मारे? क्योंकि हीरा की परख जौहरी जाने, मूर्ख क्या की मत पहचानत। और ज्ञान की परख विवेकी जाने, अविवेकी तो बाधकों ठानत। काम क्रोध के वहे जो बस में, क्या यह ज्ञान सारकों जानत। और ज्ञान दास कहें बिन जाने, 22 पसेरी की वैसे ही जानत। इसलिए ज्ञानी पुरुषों को कोई ये नहीं है कि भाई हमें लोग पूछे और हम मूड मारे। नहीं, जहां पात्रता होती है, जहां वास्तव में कोई होता है जिज्ञासु, तो फिर वो अपने भीतर बाहर से सबको खोल करके उसके सामने रख देते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी ने तो कहा है, अमृत केरी पूरिया बहुविध दीना छोर, और आप सरी का जो मिले ताय पिवाऊं घोर। जो वास्तव में आप सरी का। तो मेरे भाई बहनों, अष्टावक्र जी ने कहा, राजन पहले ये बता कि तू कह रहा था और यहाँ मैंने सुना था कि वहां बड़े बड़े विद्वान लोग आए हुए हैं, लेकिन तूने ये सारे के सारे मूढ़ लोग इकट्ठे कर लिए हैं। मूढ़ का मतलब होता है जो अपने हृदय को नहीं पहचानता है, जो हमेशा मूढ़ में से बात करता है। जो वास्तव में हृदय के तल पर जीता है, हृदय के तल पर जो जीता है उसके हृदय में प्रेम की रसधारा बहती है। और जो मूढ़ता में जीता है सज्जनों, वो कटुता में जीता है। तो ध्यान रखो, जहां हृदय का और मूढ़ का दोनों का जब सामंजस्य बन जाता है, मूढ़ विज्ञान है और हृदय ज्ञान है, जब ज्ञान और विज्ञान का सामंजस्य होता है तब सज्जनों जीवन में समता आ जाती है। तूने इतने मूढ़ इकट्ठे कर लिए, ये मेरे शरीर को देख करके हंस रहे हैं। कोई शरीर ज्ञान होता है? कोई नदी टेढ़ी हो सकती है, लेकिन क्या पानी टेढ़ा होता है? गन्ना टेढ़ा हो सकता है, लेकिन क्या रस टेढ़ा होता है? मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, काला कुबड़ा है, तो क्या मेरी भीतर की आत्मा भी टेढ़ी मेढ़ी होगी? ये लोग हंस रहे हैं। एकदम सन्नाटा सा खिंच गया, जैसे कहीं हाथियों के झुंड में और कोई सिंह का बच्चा
पहुंच जाता है। जनक जी ने हाथ जोड़े, कहा प्रभु जी आप सारी बातों को छोड़िए, आप मेरी शंकाओं का समाधान करिए। अष्टावक्र जी ने कहा तो बता तू का देगो गुरु दक्षिणा में? कि मैं अपने राज्य दे देंगो। कि बाबरे राज्य तेरो है, जब तू नहीं है तो तब जा राज्य को राजा को तो तू और की चीजें दे के अपना समाधान चाहतो है। राज्य नहीं, तू अपनी चीजें दे कोई, तो मैं अपने शरीर दे देंगो। ये शरीर भी तेरा नहीं है, शरीर से तो माता पिता की सेवा करो। बेटी बेटा पैदा करे तो उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षा संस्कार दो बढ़िया। पति पत्नी का दोनों का मेल है शरीर का, पत्नी पति की सुरक्षा करे और पति पत्नी की सुरक्षा करे। शरीर नहीं और कछुत है जो तेरी चीज है निजी। तो महाराज और कहा है कि मनु है तो मन ही दे। और सज्जनों सच्चे अर्थों में यही गुरुदक्षिणा होती है। अब राजन विचार करना, शरीर तो हो गया माता पिता का, और राज्य हो गया प्रजा का, और मन हो गया मेरा। राज प्रजा का हो गया, शरीर माता पिता का हो गया, अब मन है वो मेरा हो गया। अब तेरे पास क्या है बता? कि अब तो कुछ नहीं है मेरे पास। लेकिन तेरे पास कुछ नहीं है पर तू तो है। जो तेरी चीजें हैं, एक तीनों चीजें मैंने तेरी अलग कर दी कि राज्य प्रजा का हो गया, शरीर माता पिता का हो गया, मन मेरा हो गया। ये तीनों चीज जो तेरी थी वो तीनों तेरे से अलग हो गई। अब तू तो है, और तू है सोई सत्य। तू न जागृत है, तू न सुपन है और न सुसुप्ति है। तू तीनों का दृष्टा है। तू जागृत को भी तू जानता है, और सुपन को भी तू जानता है, और सुसुप्ति को भी तू जानता है। तीन अवस्था तीन गुण सबका जानना। तू तीनों अवस्थाओं को जानता है, तू तीनों गुणों को जानता है, तू तीनों तापों को जानता है, तू प्रकृति को जानता है, तू तत्वों को जानता है। लेकिन ये सब सारी चीज तेरे को नहीं जानती हैं, इसलिए तू सत्य है और ये बाकी की चीजें हैं वो सब तेरे से अलग। बैठ ध्यान में। और बताते हैं जब राजा जनक जी को ध्यान में बैठा दिया, एक थोड़ा सा आधार दे करके तेरे भीतर में जो श्वास चल रही है उस श्वास का तू साक्षी हो जा। और जो तीन चीजें हैं वो पीछे रह गई, पृथ्वी जल अग्नि और वायु का साक्षी हो गया। और फिर आकाश में कोई अवरोध नहीं है, और तू छठमा चैतन्य आत्मा स्वतः सिद्ध हो गया, कोई रोक टोक नहीं। सज्जनों, वहां महाराज जनक को ज्ञान हो गया पूरा और समाधि लग गई। उस समाधि में वो विधेयक है, क्योंकि वो शरीर से ऊपर उनकी धारा चल गई। हम भी शाम सवेरे बैठे हैं, बैठ करके ठीक तरीका से किसी भी चीज पर तुम्हारा मन लोभायमान नहीं है, कहीं तुम आकर्षित नहीं हो, तो समझ लो कि तुम अपने पद पे हो। अगर तुम्हारा मन कहीं दूसरी चीजों पर जा रहा है तो तुम अपने पद पर नहीं हो। फिर कहोगे कि महाराज ये व्यवहार कैसे चलेगा? नहीं, व्यवहार के लिए तो प्रकृति, ये पशु पक्षी ने वो कैसे चल रहा है, ये नील गाय है, बंदर है, जिनके व्यवहार कैसे चल रहे हैं, तुम्हारा और बढ़िया चलेगा। ऐसा शास्त्रों में भी कहा है, मधुवाता रतायन्ते। वेद कहता है जो व्यक्ति इस तरीका से सत्य के रास्ता पर चलता है, प्रकृति उनकी स्वमेव सहायता करती है। एक भजन में गाते हैं, मेरे सदगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। कर्म जाल में उलझ के में आन पड़ी भवधार, और विषय वासना के बस होकर भोगे दुख अपार, हृदय में अकुलाती। एक तो वो कर्म वास्तव में जो हमको बंधन दे रहा था, और एक वो कर्म कि जिस कर्म को करके हम सारे बंधनों से मुक्त हो गए। जैसे राजा जनक अब तक कितने उलझे हुए थे, अब वहां के वहीं पर हैं। ऐसा भी नहीं है
कि वो कोई राज्य को छोड़ करके भाग गए हों। मैं भी निवेदन करता हूं आप लोगों से, आप ऐसे मत समझ लेना। बस किसी ठीक सदगुरु से ये बोध हो जाए, ये ज्ञान हो जाए, तो समय की सेवा जैसी स्थिति है उसी स्थिति में हम अपना जीवन जिए बढ़िया। जहाँ समाज के बीच में रह रहे हैं हम, जो ज्ञान के माध्यम से हम जीवन जीते हैं, संतों सोई सदगुरु मोय भावे, जो सदगुरु ऐसा जो कि हमको ऐसा मार्ग बता दे कि जहाँ हम रह रहे हैं वहीं पर हमारे जीवन की दशा पलट जाए। नजरें बदलती है, नजारे बदल जाते हैं, और जब किश्ती रुख बदलती है तो किनारे बदल जाते हैं। मेरे भाई बहनों, ये संसार तो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, हमने निवेदन किया कि अपने जीवन को बढ़िया अच्छा सुंदर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हमें ऐसे सदगुरु संतों की जरूरत है। देखिए, जब नाव में बैठे थे तब हमारा मुंह किधर के लिए था, और जब नाव चल करके उस किनारे पर लगी लौट करके तब हमारा मुंह किधर के लिए हो गया। वो नदियां और नाव तो नहीं, वो नदियां तो वो ही है और नाव भी वो ही है, लेकिन तुम्हारी नजरें बदल गई। पहले हम इधर की तरफ देख रहे थे और अब हम उधर की तरफ देख रहे हैं। पहले जो हमारा संसार प्रधान था और अध्यात्म गौड़ था, अब हमारा अध्यात्म प्रधान है और संसार गौड़। गौड़ और प्रधान का मतलब, जैसे चलो आज तो बैठे ठा लिए तो चलो आज सत्संग कर आओ, तो तुम्हारा काम प्रधान हो गया और सत्संग गौड़ हो गया। और एक विधि वो बन गई कि नहीं, आज तो हमें सत्संग में जाना है, ये काम तो हम 2 घंटे बाद कर लेंगे या शाम को कर लेंगे या कल कर लेंगे, हमें सत्संग में जाना है। तो तुम्हारा संसार गौड़ हो गया और तुम्हारा सत्संग प्रधान हो। सज्जनों, फिर हमारा जीवन और जन्म, मैंने निवेदन किया, जब सदगुरु की कृपा होती है तो तीनों तापों से मुक्ति मिल जाती है। गुरु कृपा सो पाइए बुद्धि विमल विवेक, और 3 ताप से ग्रही मिटे श्री गुरु चरणों की टेक। मैंने रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण और दैविक भौतिक तीनों तापों पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाला। दैहिक ताप क्या होता है, जो शरीर के कष्ट है। भौतिक ताप क्या होता है, जो हमें भौतिक प्राणियों से कष्ट मिलता है। और जो प्रकृति से हमें कष्ट मिलता है वो दैहिक ताप। इन तीनों तापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमको बहुत बड़े ज्ञान की महती आवश्यकता है। तो हमें अपने जीवन और जन्म को सुंदर बनाना चाहिए, अच्छा बनाना चाहिए। बस संतों का तो यही भाव होता है। आज बस से नई शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए।